3 ദിവസമായി രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂരിൽ തുടരുന്ന RSS അഖില ഭാരതീയ സമന്വയ ബൈഠക്ക് സമാപിച്ചു. ബൈഠക്ക് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ RSS അഖില ഭാരതീയ പ്രചാർ പ്രമുഖ സുനിൽ ആംബേക്കർ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. തത്സമയത്തിലേക്ക് जो है वो अपन बातचीत बाद में कर सकेंगे. कृपया अपने स्थान पर खड़े न हो, पीछे कैमरे जो हैं उनको इस विषय के अंदर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. मैं श्री सुनील आंबेकर जी से प्रार्थना करता हूँ, पत्रकार वार्ता आरंभ करें. सभी को नमस्ते. सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ. यहाँ पर जो 3 दिन से अखिल भारतीय समन्वय बैठक चल रही है, उसके कामकाज को आप लोगों ने अपने अपने प्रचार माध्यमों के द्वारा समाज के सभी लोगों तक पहुंचाने का अच्छा कार्य किया है और आपका ये सहयोग जो संघ को प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ. 3 दिन पूर्व ये बैठक जब प्रारंभ हुई तब से लेकर 3 दिनों तक लगातार विविध संगठन के जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री, सभी प्रमुख लोग आए हैं. उन्होंने विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा की और आज परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के समारोपीय उद्बोधन से ये बैठक आज शाम को समाप्त होगी. बैठक में कल राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक गायक पद्मश्री अनवर खान जी, उनका भी बैठक में आगमन हुआ था और बैठक में उपस्थित सभी के सामने उन्होंने अपने लोकगीत और भजनों को प्रस्तुत किया और उसका आनंद सभी ने प्राप्त किया. और परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने श्रीमान अनवर खान जी का सम्मान भी किया. बैठक में सभी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने अनुभव, अपने अपने क्षेत्र में उनको जो ऑब्जर्वेशंस है, उनका जो आकलन है, उसके बारे में भी यहाँ सबके सामने प्रस्तुति की है. और इस कारण से देश समाज की परिस्थिति के बारे में विविध संगठन जो अपने अपने दृष्टि से कार्य करते रहते हैं, उन सभी के अभिमत यहाँ पर आए और उससे स्वाभाविक ही सभी लोगों को देश समाज की परिस्थिति को और अच्छे से समझने का अवसर प्राप्त हुआ है. या देश भर में महिलाओं के सहभाग की दृष्टि से सभी संगठन लगातार प्रयासरत रहते हैं और सभी संगठन में प्रमुख पदाधिकारियों में महिलाओं का भी सहभाग अच्छी मात्रा में है. और विशेष रूप से ये बात बढ़ती रहे, ये सहभाग भी बढ़ता रहे, इस दृष्टि से संघ की तरफ से भी सभी संगठन के लिए आग्रह रहता है. और इस दृष्टि से जो प्रयास चलते रहते हैं, इस संदर्भ में भी सब लोगों ने अपनी जानकारियाँ वहाँ पर दी. और विशेषकर जैसे उदाहरण के तौर पर अलग अलग दृष्टि से महिलाओं के विषयों के संदर्भ में भी सभी संगठन अपनी अपनी दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं. जैसे उदाहरण के तौर पर क्रीड़ा भारती जो संगठन है संघ प्रेरित, उस संगठन ने पिछले वर्ष विशेषकर जो देश में महिला खिलाड़ी है उनके संदर्भ में एक विशेष अध्ययन किया, व्यापक अध्ययन था वो. और उसके पश्चात उन्होंने उनके संदर्भ में उनके विषयों के बारे में, उनके समस्याओं के बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया है. और ये बात भी ध्यान में आई कि बहुत सारे महिला खिलाड़ी आजकल योग का भी उपयोग कर रहे हैं, ध्यान मेडिटेशन का भी उपयोग कर रहे हैं और अलग अलग लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में भी उनको अवगत कराया, जिसके बारे में क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ता उस समस्याओं के समाधान के लिए आगे भी काम करेंगे. ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस समय भी सभी संगठन में जो महिलाएं कार्यरत है, उन लोगों ने बहुत सारे देश भर में कई जगहों पर अलग अलग प्रकार के, जिससे एक अच्छा वातावरण बने, एक पूरक देशभक्ति का वातावरण बने, इस दृष्टि से कई कार्यक्रमों का विशेषकर आयोजन किया था. और लगभग 887 जितने बड़े बड़े कार्यक्रम जगह जगह पर हुए, जिसमें जगह जगह पर विशेष रूप से महिलाओं ने सहभाग लिया था.
और विशेष बात ये बताई जा सकती है कि अभी देश के विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट में भी सभी जगहों पर इन सारे संगठनों में महिलाओं का सहभाग जो है नित्य रूप से बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, इसके बारे में भी इस बैठक में चर्चा हुई। सभी संगठन जो शिक्षा क्षेत्र में विशेषतर काम कर रहे हैं, जैसे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, विद्या भारती और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, भारतीय शिक्षण मंडल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संस्कृत भारतीय, सारे जो शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले संगठन हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अच्छे से क्रियान्वयन हो केंद्र के स्तर पर और राज्यों में, इसके लिए अपने संगठन के तौर पर प्रयास किए। कई सारे प्रयोग उन्होंने किए। समाज में उस दृष्टि से एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रयास कैसे किया, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। और विशेषकर शिक्षकों को इस दृष्टि से तैयार करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए उन्होंने कई शिक्षा संस्थानों में इसके दृष्टि से कार्यक्रमों का आयोजन किया। भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा के भारतीयकरण की दृष्टि से भी उन्होंने प्रयास किया है और उसके जो भी विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा उनका सहभाग हो और उनके द्वारा सरकार की तरफ से या NCERT की तरफ से या UGC की तरफ से जो भी पुस्तकों के पुनर्लेखन का काम चल रहा है, उसमें अपने सुझावों को भी उन्होंने समय समय पर उन संस्थाओं के सामने विधिवत रूप से प्रस्तुत किया और अपने आग्रहों को भी उन्होंने अपने सामने रखा है। अभी तक जो सभी ने आकलन दिया है कि जो NEP की दिशा है वो अच्छी दिशा में जा रही है और पुस्तकों में जो बदलाव, विशेषकर पाठ्य पुस्तकों में जो बदलाव अपेक्षित थे, भाषा के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में, भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में, उनके आधुनिकीकरण के संदर्भ में, तो उस दृष्टि से उन सभी का आकलन है कि ये उचित दिशा में कार्य हो रहा है। साथ ही भाषा विषय जो सभी भाषा, भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है और इसीलिए ये लगातार सभी लोगों का आग्रह रहा, संघ के प्रेरित सभी विविध संगठन का, कि अपनी शिक्षा में सभी भारतीय भाषाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी होना चाहिए, माध्यम जो होता है मीडियम, उसमें भी भारतीय भाषाएं आनी चाहिए। तो इस दृष्टि से लोगों का सहमति बने, लोगों को जागृति हो, इसका भी प्रयास सब लोग कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से कई सारे विशेषज्ञों से मिलकर और सरकार को भी अपने दृष्टि से वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं कि इस दृष्टि से काम गति से आगे बढ़े और इस देश के सामान्य लोगों को उच्च से प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक अपनी अपनी भाषाओं में ये शिक्षा उपलब्ध हो। तो ये सारे प्रयासों के बारे में भी उन लोगों ने जानकारी इस बैठक में दी है। जैसा कि देश की सामाजिक और वर्तमान परिस्थिति के बारे में भी अपने अपने अनुभव बैठक में सभी लोगों ने बताए। जैसे पंजाब के परिस्थिति के बारे में भी अलग अलग संगठन जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उन्होंने विशेष तौर पर अपने अनुभवों को वहाँ साझा किया। सभी ने वहाँ चल रहे, लगातार हो रहे मतांतरण के बारे में चिंता व्यक्त की है और जिसके कारण वहाँ सामाजिक जो उपद्रव बन रहा है उसके बारे में भी उन्होंने चिंता की और साथ ही समाज के जो उपेक्षित वर्ग है या आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है, उसके सहायता के लिए या उनके लिए जो कार्यक्रम अलग अलग संगठन चला रहे, जैसे सेवा भारती सेवा प्रकल्प चला रहे, विद्यार्थियों में विद्यार्थी परिषद कार्य कर रहा है, जागृति के काम कई सारे संगठन कर रहे हैं। तो इन सब कामों के बारे में भी सब लोगों ने अपने अपने अनुभव रखे हैं और विशेषकर जो वहाँ पर नशा के कारण, ड्रग्स के कारण जो प्रभाव बढ़ रहा है और युवाओं में उसके प्रादुर्भाव के कारण बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, अब वो पटल पर भी आ रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। तो उस पर बहुत गंभीर चिंता व्यक्त की है और सब लोगों ने अपने इन प्रयासों के बारे में भी बताया, कैसे वो युवाओं को इसके बारे में समझाने के लगातार अभियान ले रहे हैं, कैसे जो लोग इससे ग्रस्त हैं उनके लिए किस तरीके से काउंसलिंग किया जाए, रिहेबिलिटेशन के लिए क्या मदद की जाए, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और सरकार और विशेषकर पुलिस प्रशासन के साथ लगातार वो ये आग्रह बना रहे हैं
उसके लिए लगातार उनके साथ ये लगे हुए हैं कि कैसे ऐसे जो लोग हैं जो ड्रग के को प्रादुर्भाव को बढ़ा रहे उन पर उचित कार्रवाई हो और इन बातों को रोका जाए। साथ ही बंगाल के बारे में भी विशेषकर लोगों ने चिंता व्यक्त की है और वहाँ कर विशेषकर घुसपैठी जो प्रादुर्भाव वहाँ पर हो रहा है, लगातार बांग्लादेश की परिस्थिति जब से बदल गई है वर्तमान की घटनाओं के बाद, और उसके बाद उसका एक प्रभाव वहाँ पर भी आया है। वहाँ बड़ी संख्या में जो अवैध तरीके से घुसपैठी नागरिक वहाँ रहते हैं बंगाल में, और उनके द्वारा भी जो उपद्रव किए जा रहे हैं और उनके तुरंत उसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। हिंदुओं की सुरक्षा में बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर के भी बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी सबने चिंता व्यक्त की। समाज के ऐसे सभी लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है, अलग अलग जितने भी संगठन हैं वो भी काम कर रहे हैं, और सब लोगों ने ये बात के लिए विचार भी किया है कि लीगल तरीके से कई सारे कंप्लेंट्स भी फाइल की गई है। तो इन सब बातों पर लोगों ने अपने अपने अनुभव और विचार चिंताएं बताई है और उनके प्रयास जो चल रहे हैं उसके बारे में अपने आग्रह भी उन्होंने रखे हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी, पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में भी अपने अपने विशेष अनुभव सब लोगों ने बताए। सभी संगठन धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों में अब सारे ही संगठन का किसी न किसी स्वरूप में कार्य उन सारे प्रांतों में प्रारंभ हो गया है। और ये भी अच्छी बात है कि वहाँ पर धीरे धीरे जो अलगाव के आंदोलन चलते थे, लगातार हिंसा चलती थी या अलगाववादी तत्व काम करते थे, तो वो सब धीरे धीरे वो सारी बातें शांत हो रही है और काफ़ी सारे क्षेत्र में एक प्रगति का, विकास का माहौल बना हुआ है। लोग भी उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और अलग अलग जाति जनजातियों में और लोगों में एक सौहार्द बना रहे, इस दृष्टि से जो प्रयास कई वर्षों से चल रहे थे उसके भी कई सारे परिणाम दिख रहे हैं। बीच में मणिपुर में एक अचानक ऐसी घटना हुई थी और जिसमें विशेषकर मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय में जो एक विवाद उत्पन्न हो गया था और काफ़ी हिंसा का स्वरूप बना था। संघ लगातार उसके लिए चिंता कर रहा था और उस दृष्टि से लोगों के साथ लोगों की मदद करना दोनों तरफ और दोनों की आपस में बातचीत होकर सौहार्द बने, इसके भी लगातार प्रयास संघ के द्वारा, विविध संगठनों के द्वारा लगातार चल रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो एक विशेष समझौता वहाँ के लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि संघ संस्थाओं के साथ, और उसके बाद अब जो विशेषकर जो नेशनल हाईवे है वो मैतेई लोगों के लिए भी आने जाने के लिए खुल गया है, तो शांति की दृष्टि से एक अच्छा संकेत है, स्वागत योग्य है।